हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोले। तो आज मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग लेके आई। जो लोग नो कांटेक्ट में लेस कांटेक्ट में है तो उनके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। जो लोग नहीं है तो भी आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हो तो प्लीज़ उसे लेट गो करिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहे और फटाफट से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो लव लाइफ में सेपरेट है तो उनको शेयर कर सकते हो इस रीडिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी, आप दोनों की एनर्जी चेक करूँगी। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। एक सेकेंड गाइस, लेट्स सी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। पहले मैं आपके पार्टनर के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल त्रिशक्ति गाइड करे। व्हाट मैसेज व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स। पैसे स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट निकल के आई। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या हो सकती है। एक कर दीजिए यूनिवर्स। बॉटम अंदर है कि द एम्प्रेस। मेजर अकाना का एक कार्ड निकल के आए हैं, नंबर 3 है। आपकी एनर्जी देखते हुए व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्यूअर्स की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में दिख सकती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, दोनों ही ये कहीं ना कहीं दुखी हो। अगर मैं म्यूचुअल एनर्जी की बात करूँ, दोनों ही दुखी यहाँ पे। आप ना थोड़ा इनबैलेंस्ड हो यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता देती हूँ। आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा स्लो है अभी, ये थोड़ा सा ये अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हैं एंड अपने काम में लगे हुए कहीं ना कहीं। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ये कितना ही कहीं ना भले काम कर ले, बिजी रख ले, लेकिन ये आप ना इनके ख्यालों में आ ही जाते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको। इनको भले पता हो चाहे ना पता हो मैनिफेस्टिंग कैसी होती है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। एंड इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा स्लो भी दिख रहा है यहाँ पे। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन वो ऑप्शन को ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ है मिसिंग और वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन लग रहा है। नई सिरे से शुरुआत तो करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ तो वो पूरा कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में।
और वो आप भी जब आओगे या तो फिर आपके साथ चीज़ें होगी ठीक, तभी वो मतलब महसूस करेंगे। आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, बट कभी कभी नेगेटिव हो रहे कि आप आओगे कि नहीं आओगे, कॉल करोगे कि नहीं करोगे, क्या इनको भूल गए हो। तो ये चीज़ें भी उनके चीज़ें चल रही दिमाग में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहे, विचार करे, थोड़ा आलसीपना भी हो रही इसके लाइफ में, थोड़ा आलसीपना कर रहे हैं। नेचर की हेल्प भी ले रहे हैं। गांव की हो सकती है, आपके जो पार्टनर है गांव की साइड की लग रही है, और कुछ ऐसे व्यूअर्स है शहर की लग रही है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे आप इनके प्रति, क्योंकि ये अपने ऊपर फोकस्ड है कहीं ना कहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। तो मैं नो कांटेक्ट की वजह देखूंगी, लास्ट में गाइडेंस निकालूंगी, लेकिन यहाँ पे आप 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, आपने ही किया होगा, आपको गिल्ट है या कुछ चीज़ें आप बिगाड़ दी हो। लेकिन ये एक ही एम्प्रेस का कार्ड, ये मदर फिगरली वाले इंसान है, मेल फीमेल कोई भी, किसी भी जेंडर के, आप जिनसे भी डील कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे इंसान है ना कि मतलब आप इनके साथ कुछ भी गलत कर लो, लेकिन इनके अंदर का प्यार आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो, ना इनके खुद के अंदर का और ना आपके प्रति जो प्यार है। ठीक है, चाहे वो लोगों का ही क्यों ना हो। ठीक है, ये इतना मतलब स्ट्रांग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, मदर फिगरली वाले इंसान होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, और इसलिए अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, क्योंकि यही चीज़ उनका एकदम रियल होता है। ये खुद से मतलब कुछ बनावटी करके चीज़ें नहीं करते हैं। बहुत प्यारे इंसान है। ठीक है, बहुत लॉयल है एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। इनको आपने फर्स्ट टाइम वाइट या रेड कलर में देखे होंगे, या फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, अट्रैक्ट हुए होंगे आप। ठीक है, वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है। तो प्यार अभी भी है इनके मन में आपके प्रति, ये तो है, और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके ऊपर आते हैं अभी, देखिए नंबर 9 रिपीटेड यहाँ पे 2 बार निकल के आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों का 9 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। लकी नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है आप लोगों का, या तो सेपरेट हुए 9 तारीख को, ऐसा हो सकता है। आपके एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, इनबैलेंस है आपके लाइफ में चीज़ें। आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, अभी भी है, कुछ ना कुछ है ऑप्शन। ठीक है, वो थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, इनसे पहले कोई और एक्स थी या था, वो भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो हो सकते हैं, अभी भी है। बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो सेपरेट के बाद, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, बहुत ज़्यादा उदास आप भी लग रहे हो। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो, कहीं ना कहीं आप फोकस्ड करने की कोशिश करते हो काम में, पैसा बनाने में, लेकिन आप उनको भी मिस कर रहे हो, वो नहीं है ना आपके लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हो, निराश लग रहे हो, और क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप से, या तो किसी से मतलब पूछते हो, या तो पूरी पूरी कहानी बताते हो अपने पार्टनर का किसी दोस्त से, या तो कोई है जिनसे आप बातें कर रहे हो, तो सारी बातें उनको बताते हो और मायूस हो जाते हो जब भी इनके बारे में बात करते हो, आपने इनके साथ क्या किया। कहीं ना कहीं गिल्ट लग रहे हो यहाँ पे मेरे को, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। मतलब आपको ना अपने ही कर्मों का सज़ा मिल रहा है, ये चीज़ें ना उसमें भी निकल के आई थी। हमारा जो लास्ट रीडिंग था, आपकी किस्मत में क्या बदलने वाला है, तो वहाँ पे आपके कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे तो आपने कुछ किया होगा, इसीलिए यहाँ पे भी वही एनर्जी निकल के आई है, तो आपके कर्मा आप ही को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है आपको। हाँ, हो सकता है पानी से रिलेटेड चीज़ को बहुत ज़्यादा पी रहे होंगे, बस वही पी रहे हो, या कोई एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। यहाँ पे बहुत सारे लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या तो फैमिली के साथ बात कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, कुछ डिस्कशन चल रहा होगा। अदर कास्ट की हो सकती है आपके पार्टनर, यहाँ पे मुस्लिम दिख रहे हैं मेरे को, आप हो सकते हो मुस्लिम। ठीक है, आपके पार्टनर अदर कास्ट के हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, बट यहाँ पे मेरे को आपकी तरफ से लग रही है आप मुस्लिम हो सकते हो। ठीक है, तो इनके साथ डिस्कशन कर रहे हो, जो भी है तो आप कर रहे हो यहाँ पे।
और हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट करे, या तो कुछ ऐसे भड़का रहे, या तो मतलब मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं, जैसा आपको लग रहा है कि आपके भले के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है। ये आपके फैमिली वाले या कोई ऐसा, आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकता है जो आपको रोकता है इनके पास जाने के लिए। तो कुछ आप ऐसा किए हो थर्ड सिचुएशन के कारण या थर्ड पार्टी के कारण, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के कारण भी अलग हो सकते हो। गिल्ट है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट मेजर तौर पे निकल के आई है, तो वजह मैं देखूंगी भी, फिर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बाकी में नो कांटेक्ट की वजह आपकी तरफ से है कि उनके तरफ से है? पैसा, स्टेटस, मनी, बैंक बैलेंस, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो इस चीज़ को भी बैलेंस नहीं किए होंगे। बट अभी भी थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई फैमिली भी हो सकती है, या पैसा हो सकता है, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है जो अभी भी है आपके लाइफ में ऑप्शन। मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स और उसके पार्टनर नो कांटेक्ट की वजह क्या है, कि हम लोग अलग हो गए हैं, क्या वजह है? यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। नेगेटिव है आपके आसपास जो भी लोग हैं, ये फैमिली भी हो सकते हैं, आपके घर में भी कुछ नेगेटिविटी लग रही है मेरे को। घर पे रहने का मन नहीं करता होगा आप लोगों को, और मायूस हो जाते हो, और घुटन सी महसूस होती है, एंजाइटी में चले जाते हो, वही वही चीज़ें आ जाती है याद। 29 है यहाँ पे। लीगल इशू में फंसे हो क्या कभी आप? कभी जेल का सामना किया आप? कुछ तो है रियलिटी जो आप छुपा रहे हो। तो यहाँ पे एक जो हमारे पास पॉइंट आया है, झूठ छुपा रहे हो, कुछ छुपाए हो अपने पार्टनर से, भले इनको आप बताए हो चाहे नहीं बताए हो। अब अभी ना, अब मैं जैसा बोल रही हूँ कि आप घर पे मन नहीं लग रहा है, ठीक है, शांति नहीं मिल रही आपको, घर पे भी अच्छा नहीं लगता, वही वही चीज़ें याद आ जाती है इनके साथ सेपरेट होने के बाद। तो आप ना, जो भी बंधन में भी हो, चाहे फैमिली हो चाहे थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो, आप यहाँ से मुक्त होना चाह रहे हो। 13 वेल्दी में देखिए, और क्या बोले यहाँ पे, पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाए आपके पार्टनर बाहर में, पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेटस इंपॉर्टेंट है, आपका ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग इशू भी है आपके अंदर। आपके हिसाब से चीज़ें होगी तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। चाहे उनके लिए सामने वाली या सामने वाला आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका ईगो और आपका कंट्रोलिंग इशू, मतलब वो कुछ भी कर ले, मैं अपनी जगह पे सही हूँ तो हूँ, आपको ये लगता है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, बट आपके कार्ड्स में एनर्जी पे निकल गई है कि आप गिल्ट में हो, यानी कि आप कुछ गलत की हो। तो मैं इसीलिए आप ही का नाम पहले ले रही हूँ कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं। नंबर 4 है यहाँ पे, अगर प्लस करते हैं 9, 11, यहाँ पे बहुत सारे लोग, नहीं बोलूँगी, एक आध लोग ऐसे, मतलब सोल जर्नी में हो सकते हो आप लोग। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट की वजह क्या है, क्लियर मैसेज दीजिए। गुस्से में हो यार आप लोग, आपको गिल्ट है कि आपने एक अच्छे पर्सन को खोया है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपने जो किया है सही नहीं किया इनके साथ। नंबर 8 है यहाँ पे, फॉल्स पर्सन, गलत तो किए हो आप लोग, ठीक है। झूठ यहाँ पे बोला गया है, एक नकाब पहन के, मतलब झूठ बोले जा रहे थे, या तो आपके पार्टनर बोले जा रहे थे, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, क्योंकि हमेशा मेरे व्यूवर सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ पे, ये आपके लाइफ में थे तो भी आप इनसे बात कर रहे थे और ये पता नहीं थी उनको।
लेकिन इनको डाउट हो गया था। ठीक है, बॉटम अंदर लेके 12 एंड लीवर। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को, नहीं हो रहा है मैं सामने कर देती हूँ। ये कार्मिक लोगों के कारण आप इनसे नो कांटेक्ट किए हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो। ठीक है, लोग आपके साथ शब्दों से खेलते हैं, आप उन और आप ना इनके साथ शब्दों से खेले हो अपने पार्टनर के साथ। लोग आपके साथ खेल रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आसपास के दोस्त हो, मतलब कोई भी हो, मतलब रिश्तेदार या फिर कोई भी हो जिनसे आप डिस्कशन करते हो, वो भी सही लोग नहीं हैं, ये भी जान लो। रिपीटेड नंबर 3 2 बार हो चुका है, 2 आ चुका है, 8 आ चुका है यहाँ पे। तो मेजर तौर पे कार्मिक लोग भरे हुए हैं आपके लाइफ में, इनसे डिटैच हो जाइए, भले के लिए बोल रही हूँ। और अगर सोल जर्नी में हो तो आपका सोल पर्पस हो है आपका, आपको उसमें फोकस करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट हो आप लोग, तो भीड़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको डिटैच होना है। और जो लोग नहीं है जर्नी में, तो भी यहाँ पे आपके कार्मिक लोग हैं यहाँ पे, तो इनसे थोड़ा डिटैच हो जाइए, इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के, मैं बहुत सारी वजह से बोल चुकी यहाँ पे। एक तो आप ईगोइस्टिक हो, कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, और आपका लीगल इशू में कुछ है। ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हो, तलाक हो चुका है, ये पता ही नहीं है इनको, या तो आप बताए नहीं हो तो ये आपको नहीं बताए होंगे, कुछ भी हो सकता है। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकता है। यहाँ पे एफ और एम है यहाँ पे, अगर मैं एफ के अगर पे डी लगाऊँ, अगर एम के अगर पे डी लगाऊँ, आगे लगाऊँ, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आ जाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए यहाँ पे हो सकता है ये मैरिड हो, ठीक है, या तो आप मैरिड हो और इनको पता है नहीं। यहाँ पे झूठ है, मेजर तौर पे झूठ बोला गया है इस रिलेशनशिप में, इसलिए नो कांटेक्ट की वजह है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट हुए हैं, इसको वजह ही नहीं पता, इनको आपके नो कांटेक्ट की वजह ही नहीं पता, आप इनको नो कांटेक्ट क्यों दिए हो। ठीक है, या तो आपको नहीं पता कि ये नो कांटेक्ट की वजह आपको क्यों दिया गया, क्योंकि झूठ बोला है, लीगल इशू यहाँ पे लग रहे हैं, मैरिड लग रहे हैं यहाँ पे, एक मार्क्स पहने हुए हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे रोमांटिक, मतलब ऑलरेडी ये थे और ये आपसे भी डील कर रहे थे, या तो आप डील कर रहे थे, आपके लाइफ में कोई और था। ऊपर से फैमिली, कास्ट अलग होगा, एज डिफरेंस हो सकता है, एज में छोटे हो सकते हैं बहुत सारे लोग और एज में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एज छोटी लग रही है यहाँ पे, एज में छोटे हो सकते हो आप। ठीक है, टाइम पास करने में एज याद आ जाता है आप लोगों को, फैमिली याद आ जाती है, कास्ट कल्चर याद आ जाता है, काम है याद आ जाता है आप लोगों को, पैसा बनाना, ये सारी चीज़ें याद आ जाती है। जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, जब पटाते हो, फ्लर्ट करते हो, सब याद आ जाता है। जब मैरिड करने या कोई मतलब कमिटमेंट देने की बात आती है, तब आप लोग पीछे हट जाते हो। सॉरी, जब फ्लर्टिंग करते हो, ये करते हो, तो ये सारी चीज़ें याद नहीं आती आप लोगों को। जब रिश्ते में जुड़ते हो, एज छोटा है, ये होता है, वो होता है, मैं उल्टा बोल दी। ठीक है, लेकिन जब कोई कमिटमेंट देना हो या जब सीरियस होने की बात आती है, जब मैच्योरिटी की बात आती है, तब आप लोगों को सारी दुनिया की चीज़ें याद आ जाती है। तो कर्मा खुद अपने से आप लोग बना रहे हो, अपने अकाउंट में जमा कर रहे हो, तो आपको अपना ही कर्मा मिल रहा है। ठीक है, अभी छोटा मोटा मिल रहा है, आगे चल के और भी मिलेगा, अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए। ठीक है, और ये 10 ठोक को चलाना, 10 ठोक के सब बात करना, ये छोड़ दो आप लोग, और नहीं छोड़ना है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए, अब मैं गाइडेंस देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बहुत अट्रैक्ट किए हो आप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए उनको। ठीक है, बहुत जुनून के साथ, मतलब आप चीज़ों को बोले हो, ऐसा मतलब कहानी बनाए हो, पूरा मतलब अट्रैक्ट किए अपने प्रति इनको। NCM अल्फ़ाबेट के, एफ, ये अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम के, या आपके हो सकते हैं। ठीक है, या
उनके नाम के कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एस भी लग रहा है यहाँ पे, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि ना जिस भी झमेले में हो, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे व्यूअर जो मैच्योर भी लग रहे हों, आपके पार्टनर की खास के यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है ना, इनको फील हो रही है, क्योंकि देखिए एम्प्रेस का कार्य बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होती है, ठीक है। इनको फील हो रहा है आप जिस भी झमेले में हो ना, जिस भी प्रॉब्लम है, एक तो इनको आप बताए नहीं हो, ठीक है, इनको आप मेन रीज़न बताए ही नहीं हो बहुत सारे, और अगर बताए भी हो और अगर इनको पता भी है कि हाँ चलो फैमिली इशू है, कास्ट का प्रॉब्लम है, इनको अगर ये चीज़ें पता है, ये 2 चीज़ें पता है, तो भी ये आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप मैरिड हो, ठीक है, तलाकशुदा हो, शादीशुदा हो, जो भी है, ठीक है, या तो बिज़नेस के कारण या तो कोई झूठ और बोल रहे थे, रोमांटिक पार्टनर के चला रहे थे और इनको भी चला रहे थे, इनको पता नहीं है, तो भी कहीं न कहीं इनके मन में एक चीज़ है, जो भी चीज़ में इनको पता नहीं है ये सब बातें, तो भी ये आपको उस चंगुल से बचाएँगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान है। चलिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस, व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। टुडे आपका इंट्यूशन जो कहे ना वो करो, आपका दिल जो चाहे वो करो, लोगों की बातें ध्यान में ना लगाए आप लोग, दुनिया में जो चल रहा है लोग कर रहे आप वो ना करें, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन का सुने, आपके अंदर का जो सोल है उनकी सुने, आप जो आपको ठीक लगे आप वो करें। बच्चे आपको बहुत पसंद हो सकती है या हो सकता है ऑन ये हॉलीडे। देखिए जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, फंसे हुए, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एंजाइटी में हो, डिप्रेस्ड हो आप लोग और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हो, तो आप थोड़ा ना घूमने जा सकते हो, ठीक है, वाटर थेरेपी आप लोग कर सकते हो, या तो नेचर से जुड़ सकते हो आप लोग। एडिक्शन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस आपके लिए यही है, स्टॉप अब्सोर्सिंग फर्स्ट। दारू बहुत ज़्यादा पीते होंगे आप लोग, ड्रिंक बहुत ज़्यादा चलता होगा आप लोगों को, जो भी है एडिक्शन आपको बाहर आने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कुछ आज के दिन आपको सुनने को मिल सकता है, या तो बच्चे आपको दिख सकते हैं, या तो बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, या तो बच्चे का फ़ोटो पॉपअप हो रही है, कुछ वीडियोस ऐसे आ सकते हैं, तो इसका इंडिकेशन यही है कि आप अपने अंदर की चीज़ को मार रहे हो और लोगों के हिसाब से चल रहे हो, लोग जो कर रहे हैं, लोगों की जो देखा-देखी आप कर रहे हो, ठीक है। मौज मस्ती बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पे थोड़ा स्टॉप लगाइए आप लोग, एडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, उस पे स्टॉप लगाएँ आप लोग। आपको पहले अपने अंदर सुधार लाना है, ठीक है। आपके किस्मत में क्या बदलाव आने वाला है, इस रीडिंग में भी निकल के आई थी सेम एनर्जी। जो लोग मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है, उनके लिए सेम एनर्जी लग रही है। जो लोग नए हैं तो आप लोग इस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ सकते हो आप लोग। किसी के यहाँ पे आप घूम के आ जाओ, ठीक है, थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है आपको, इस नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा डिटैच हो जाओ, तभी आप अपने इंट्यूशन का सुन पाओगे, अपने सोल का सुन पाओगे, जो आपका दिल कहेगा। अब सही तरह से आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड करेगी आप लोगों को, तभी आप सही फैसला ले पाओगे और तभी लोगों को आप पहचान पाओगे, क्योंकि अभी भी लोगों को कितना, मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, मैं इतना गाइड की, ठीक है, लोग फिर भी भटक रहे हैं फैमिली के कारण। फैमिली वाले ऐसे ऐसे रिश्ते ला रहे हैं, ठीक है, जो खुद ही नेगेटिव मतलब है, कुछ ऐसे नेगेटिव फील हो रही है, ठीक है। जिसकी मैं बात करें अभी मैं बोल भी नहीं सकती, मेरी फ्रेंड ही है, ठीक है। तो अभी भी आप लोग ना घर के हिसाब से चलते हो, लोगों के हिसाब से चलते हो, सुनते हो उनकी और वही करते हो आप लोग, कुछ खास अंतर है नहीं उनमें और तुम में, ठीक है।
तो गाइस ये थी छोटी सी नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट हुआ तो मेरी इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें आप लोग। हम हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और हमेशा मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग मिल लो और आपकी हीलिंग भी हो जाए। आप हमेशा खुश रहो गाइस। जय महादेव।